नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंडे टाइम्स न्यूज़। और मंडे टाइम्स न्यूज़ की सबसे बड़ी खबर आज की है। गोपाल परिवार फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय अग्रवाल, इन्होंने देश के सभी राज्यों में भ्रष्टाचार मुक्त की मुहिम छेड़ रखी है, जहां की शुरुआत की है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से। बड़वानी जिले के आरटीओ कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ वहाँ के एसपी, पुलिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को मिलकर वहाँ पे शिकायत की। ये आरटीओ कार्यालय में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है और जिसकी शिकायत करते हुए उन्होंने उसके लिए एविडेंस भी दिए है। ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में हुआ, जहाँ पर आरटीओ में जो बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ भी वहाँ के एसपी को गोपाल परिवार फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष प्रहलाद राय अग्रवाल मिलकर उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में परिवहन विभाग की निंदा करते हुए शिकायत दर्ज की और उन्होंने ज्ञापन सौंपा और कहा कि जल्द से जल्द आरटीओ विभाग पर कार्रवाई की जाए। और हमारी ये मांग है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसके आगे भी बड़ा कदम उठाने की कोशिश करेंगे और आरटीओ में हो रहे भ्रष्टाचार को बंद करेंगे। गोपाल परिवार फाउंडेशन और इनको कमर्शियल का एमडी, मैं आप मीडिया वालों को, मेरे साथ जुड़ी हुई संस्थाएं जो सारथी भाई के लिए काम कर रही हैं और किसानों के लिए, और जो किसान खुद सारथी हैं उनके लिए मैं काम करना चाहता हूं। और उसके लिए मेरी आवाज, जो हमको एक अच्छे प्रधानमंत्री दिए गए हैं, हम सब ने चुन के उनके लाए हैं, उन तक मेरी आवाज पहुंचाना चाहता हूं। कोई ऑफिसर गंदा नहीं है। कल हम 2 ऑफिसर से मिले, 3 ऑफिसर से मिले। एक जगह ऑफिसर छुट्टी पे था और 2 जगह उससे भी जो उसका असिस्टेंट था, लेडी थी, उसने भी हमको अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और 2 जगह हम ऑफिसर से मिले, उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनको उनके सीनियर्स और वो काम करने नहीं देते, या उनको सरकार की तरफ से ऊपर से ऑर्डर है कि भाई आप किसी दूसरे सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, जबकि पब्लिक को बचाना मेरी नजर में पुलिस का काम है। और उसको देखते हुए फिर भी उन्होंने एसपी साहब ने आश्वासन दिया, अपने कौन सा गांव था, बड़वानी के एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि मैं फिर भी मेरे जितने लेवल पे है अच्छा काम करूंगा। और उसी तरह जब हम सेंधुआ चेक पोस्ट पे गए तो वहां आरटीओ से मिले, जिनके किसी एक ऑफिसर ने किसी गाड़ी का गलत चालान कर दिया था, उसने भी आश्वासन दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम पॉजिटिव और प्रॉपर लोगों से रिलेशन रखें और उनसे मिले, तो ऐसा कोई काम नहीं है कि वो हमारी आवाज नहीं सुने। उनको हमारी, इसलिए मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि वो और आगे आके, हर मीडिया सिर्फ समाज का और देश का भला करने में लग जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा भारत, जो मोदी जी अग्रिम भारत, स्वच्छ भारत और क्राइम फ्री भारत बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मीडिया को जागना पड़ेगा, फिर हर आदमी को जागना पड़ेगा। और उसी के लिए मैं आपको 2 साथियों से मिलाता हूं। एक जिसने साथियों की सेवा करने का बीड़ा उठाया, खड़े होके साथियों का बीड़ा उठाया, ये रामदेव बाबा के चेले हैं और जो हर शरीर को कैसे अच्छा रखा जा सकता है वो जानते हैं। तो ऐसे लोग जब मेरी संस्था से जुड़ेंगे तो मेरी संस्था जरूर साथी भाइयों के लिए और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए कमाल कर दिखाएगी। दूसरे भाई मेरे कुक का काम करते हैं, महाराज हैं, इन्होंने हमारे आश्रम में सबको खाना खिलाया और सब खुश होकर खाना खाए। ऐसे साथी जब जुड़ेंगे तो रिजल्ट नहीं आए, ऐसा मैं नहीं मानता। और उस चीज को मोदी जी तक पहुंचाने में मैं मीडिया का सहयोग चाहता हूं, जिससे अच्छे जो एनजीओ हैं उनको मोदी जी पावर दें, या उनके लिए उनको कुछ स्पेशल दें कि वो किसी भी ऑफिसर से जाके मिले, ऑफिस से उनको सम्मान और वो सब कुछ दे। जय हिंद, जय भारत, जय अग्रिम भारत। तो साथी भाइयों, जो ड्राइवर भाई हैं, जो कि देश के विकास में उनका योगदान 80 से 100% ही समझिए कि उनके बिना कोई काम हो नहीं सकता। जितने भी ढुलाई के सामान है, खाने पदार्थ से लेकर हर चीज, सब ट्रकों पे जाता है। 3 ड्राइवर या साथी भाइयों के सम्मान के लिए हम कैसे आगे कार्य कर सकते हैं? इसको हमको सबको मिलकर और खास करके मीडिया को इनका सपोर्ट करके इनको कोई अच्छा दर्जा दिलाना पड़ेगा। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जैसे फौजी को दर्जा है, फौजी अगर एक हमारा चल जाता
चला जाता है किसी भी तरीके से, तो देश का जितना नुकसान होता है, उसी तरह अगर एक सारथी का कोई अपमान करता है या एक सारथी चला जाता है, तो हमको सबको मिलकर सरकार से रिक्वेस्ट करने पड़ेंगे कि भाई जैसे वो लाडली बेटी या और वो सब करते हैं, उनको सारथी को भी वही सम्मान देना चाहिए। और अगर कोई सारथी एक्सीडेंट में जाता है तो चाहे वो किसी एनजीओ से दे चाहे सरकार दे, उनके बच्चों के लिए इतना पैसा उनको मिलना चाहिए कि वो अपने बच्चों को सेव कर सके। कई जो साथी भाई है अचानक एक्सीडेंट वगैरह में उनका बहुत सारा नुकसान होता है, तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं तो साथी भाई को क्या मुआवजा दिलाया जाए जो सरकार वहन करे, तो सरकार के द्वारा उनके बच्चों का शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था हो। वही तो मैंने आपको बताया कि उसको फौजी का दर्जा दिया, जैसे सरकार ने नक्की किया कि एक फौजी जाएगा तो उसको इतना पैसा मिलेगा, उसी तरह इनको देना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर सरकार नहीं दे तो जो अच्छे एनजीओ हैं जो इस ट्रांसपोर्ट लाइन में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लाइन में भी बेहिसाब लोग जुड़े हुए हैं और मेरे हिसाब से सब समृद्ध है, जो बड़े वाले हैं वो सब समृद्ध है, उनको मिलकर एक ऐसा फंड बनाना चाहिए या उनके लेना चाहिए, उनको डिसाइड करना चाहिए कि भाई एक साथी जाएगा तो ये कंपनी इतना इतना पैसा देकर उस साथी का भरपाई करेंगे। तो साथी भाइयों को आगे लाने के लिए कुछ अपना तो क्या आगे का मार्ग करेंगे, जो साथी भाई जो ड्राइवरों की कमी है साथी भाइयों की, तो कैसे पूरा हो सकती है? वो साथी भाइयों की कमी ऐसे पूरी हो सकती है जैसे सरकार ने गरीबों के लिए मकान योजना ये योजना बनाई थी, तो वो साथी भाइयों के लिए भी वो योजना बनाए, उनको भी कंसेशन रेट के मकान दें और जिससे कि साथी भाई का एक उनका वेज इतना अच्छा नक्की करे कि जैसे हर इंजीनियर का बेटा बाप चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर चाहता है मेरा बेटा इंजीनियर, उसी तरह सारथी भी चाहे कि मेरा बेटा देश में सारथी बनकर देश की सेवा करे। इसके लिए कोई ट्रेनिंग भी चाहते हैं क्या आप सरकार से? ट्रेनिंग इसमें सरकार ने ट्रेनिंग के वाड़े बनाए हुए हैं, पर वहां काम कम वाड़े ज्यादा होते हैं, लोग अपना स्वास्थ्य ज्यादा सिद्ध करते हैं। वो अच्छे लोगों के हाथ में जाना चाहिए, जिससे कि मेरे नजर में महाराष्ट्र में 2 या 3 है, एक नया बना है, नागपुर का भी ये ट्रेनिंग सेंटर ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने पास कर दिया, उसके लोन भी पास हो चुके हैं, पर अभी उसका कुछ भी नहीं हुआ। दो मेरी नजर में, एक महाराष्ट्र में है, लातूर डिस्ट्रिक्ट में कहीं है, और एक छिंदवाड़ा कमलनाथ जी के सहयोग से और लेन की सहयोग से बने हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों फिर भी ठीक है, तो हमको वाड़े न बना के काम करने वाला बनाना चाहिए। और एक जैसे आपने बोला, साथी भाइयों के लिए हर 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर पे रेस्ट रूम होने चाहिए, और वो लो कॉस्ट के होने चाहिए। जिस तरह एक यहाँ अपने मनसर रोड पे इंडियन ऑयल ने एक ढाबा बनाया, उसमें वहां ढाबे के साथ साथियों पे रहने की, गाड़ी खड़े करने की और 100 रुपए में उसको अच्छा खाने की व्यवस्था करके दी है। इसी तरह के हर 100-200 किलोमीटर पे, 150 किलोमीटर पे इसी तरह के फ्रेंचाइज होने चाहिए, जिससे कि साथी को ये लगे कि मेरे को हर जगह घर जैसा खाना मिल रहा है। आज हम मंडे टाइम्स, इनविशियन, बम्बई अमरदीप, जितने हमारे मीडिया में साथ में हैं, इनके मीडिया के माध्यम से आज जो हम गोपाल परिवार फाउंडेशन के साथ में भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा, शिवाजी वाहन चालक एवं संचालन एसोसिएशन चलित कार्यालय के नाम से हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा है। अभियान वो है, चलो चले सड़क हाईवे की ओर, आरटीओ और ड्राइवर सारथी की बोल हम सुनेंगे पुलिस की। यानी पुलिस क्या बोलती है, आरटीओ क्या बोलता है, हमारे साथी क्या बोलते हैं, हम हाईवे पे चल कर इस चीज को निराकरण करने। हम नागपुर से इंदौर के रोड के लिए निकले, बैतूल के चेक पोस्ट में हमने मिले, बैतूल के चेक पोस्ट हमने अधिकारी से बात किया, वहां के प्रशासन से बात किया। इसके बाद इंदौर में आए, इंदौर में जो भी था एसपी साहब से चर्चा किया, उन्होंने जो आश्वासन दिया, चेक पोस्ट में आए और चेक पोस्ट में आने के बाद उन्होंने भी चीज हमने बोला कि ड्राइवरों को इसमें किसी तरह से प्रताड़ित ना किया जाए। आज हमारा जो सारथी है देश का भविष्य है, सारथी ही दुनिया है। हम लोग क्यों बोलते हैं सारथी ही दुनिया है, तो सारथी दुनिया है, तुमको सारथी को सम्मान कैसे दिलाना है, वो दायित्व तो सारथी का भी बनता है। दायित्व तो सारथी का यह बनता है कि हमको सड़क हाईवे पर चलते समय किसी प्रकार से नशे का सेवन ना करें। जब वो नशे का सेवन नहीं करेगा तो भय मुक्त भी रहेगा, टेंशन युक्त भी रहेगा, और टेंशन युक्त भय युक्त दोनों ही चीज ऐसी स्थिति में लाती है जिससे हमारा रोड का सफर बड़े आसानी से निकलता है। जब हम टेंशन से युक्त हैं, भय से युक्त हैं, तो हमारा सफर यानी घातक सिद्ध होता है।
हमारे एक्सीडेंट के सवाल वहां पे एक चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें सारथी को भी समझाना है कि आपको इन नियमों पे रहना है। सारथी को सम्मान दिलाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। वो प्राथमिकता हम एनजीओ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से चलेंगे। जैसे आपने एक नारा देते हैं, सरकार हमारी हम सरकार की। सरकार कोई गलत नहीं है, सरकार सही है, सरकार के सिस्टम सही है, सरकार को सिस्टम को चलाने के लिए उनके पूरे पॉइंट सही है, लेकिन पॉइंट को हम निगलाइट करते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमारे मन में डर होता है कि हम एनजीओ से चल रहे हैं, यूनियन से चल रहे हैं, हमको किससे? हम जब तक खुल के बात नहीं करेंगे अधिकारी से, जैसा कि आप लोगों ने कल सिंधवा में देखा होगा, हमने उनको खुल के बात किया कि आप एक गलत तरीका ना अपनाएं, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री, देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ये माफिया को है, ये परिवहन माफिया नहीं, पूरी माफिया को खत्म करने को उन्होंने संकल्प लिया है। अब वो माफिया जो है तो एक आदमी नहीं खत्म कर सकता है, देश की हर नागरिक का फर्ज और कर्तव्य बनता है। परिवहन माफिया देश के लिए सबसे बड़ा घातक बनते जा रहा है। जी, अगर ये आश्वासन आपके पूरे नहीं तो आगे क्या? आगे हम कोई धरना प्रदर्शन या हड़ताल के हम बीच में नहीं रहते हैं। नो धरना नो हड़ताल, क्योंकि धरना करेंगे, हड़ताल देंगे तो हमारा नुकसान, हमारे देश का नुकसान। जब हमें समझ लेंगे, देश की जनता समझ लेगी आंदोलन, धरना देश के लिए घातक होता है, हम उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। अधिकारी ही हमारा सरकार है। सरकार कौन है? मोदी जी प्रधानमंत्री नाम के हैं, देश का ही नागरिक प्रधानमंत्री है। ये सोचना होगा लोगों को, और हम ये चीज सरकार से करवाएंगे। सरकार मतलब अधिकारी, कि आपको गलत नहीं करना है। गलत परिवहन को रोकने का काम है ड्राइवर साथी का। अपने मोटर मालिक को बोले कि मेरे गाड़ी में आप गलत परिवहन लोड ना करें। मालिक का फर्ज बनता है गलत परिवहन से यातायात सुगम को सुनिश्चित रखे। जब वो सुनिश्चित रखेगा तो हिंदुस्तान में कोई माई का लाल नहीं है जो ड्राइवर से या मोटर मालिक से 1 रुपए लेके दिखा दे। पहले हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। ये संकल्प लेके चलना होगा, और ये संकल्प हम लोगों को दिलवाएंगे, वहीं बैठ जाएंगे और अधिकारी को बोलेंगे कि तुमको ये कार्य करना होगा, क्योंकि हमें हमारा कानून, हमारा संविधान हमें पूरा अधिकार दिया है कि आप सच का साथ दो, सच का सामना करो, गलत का विरोध करो।